Hello students, we are going to start new chapter number 3, Private, Public and Global Enterprise. Previous chapter में हमने पढ़े थे कुछ types of business organizations and we are going to start and learn Private, Public and Global Enterprise. क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर के? इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग समझा पाओगे कि बिजनेस का कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरीके से पब्लिक एंटरप्राइज के अलग अलग फीचर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टेचुअरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती है। आप बता पाओगे कि किस तरीके से पब्लिक सेक्टर ने अपने रोल को चेंज किया है। 2020 में ये जो ग्लोबल एंटरप्राइज और जॉइंट वेंचर्स हैं, ये दो टॉपिक आपके सिलेबस में से कट हो गए हैं। सो हियर वी शुड गोइंग टू स्टार्ट Introduction. You must have come across all types of business organization in your daily life. आप लोग अपनी डेली लाइफ में हर तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में डील करते ही हो। इन योर नेबरहुड मार्केट देयर आर शॉप्स ओन्ड बाय सोल प्रोप्राइटर्स और बिग रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस रन बाय अ कंपनी। आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके पड़ोस के मार्केट में भी बहुत सारी ऐसी शॉप्स होगी जिनको सोल प्रोप्राइटर ओन करते हैं और बड़े बड़े रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू वो चलता है। देन देयर आर पीपल प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज लाइक लीगल सर्विसेज। ऐसे बहुत सारे पीपल हैं आपके आसपास जो आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे लीगल सर्विस, मेडिकल सर्विस, है ना, क्योंकि ये सारी सर्विसेज खुद के थ्रू ही ओन की जाती है। दैट इज पार्टनरशिप फर्म्स, दीज आर ऑल प्राइवेटली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये सब अकेले ही ओन करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं। सिमिलरली देयर आर ऑफिसेस और प्लेसेस ऑफ बिजनेस विच मे बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। इसी तरीके से कुछ ऑफिस और कुछ जगह है बिजनेस की जो कि गवर्नमेंट के थ्रू ओन की जाती है, जैसे कि रेलवेज पूरी तरीके से गवर्नमेंट के थ्रू ही ओन, मैनेज और कंट्रोल किया जाता है। पोस्ट ऑफिस आपकी लोकेलिटी में होगा कोई भी पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ये भी गवर्नमेंट के थ्रू ही ओन किया जाता है। हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है पोस्ट के लिए, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज अब क्या हो गया है, लेकिन आजकल सिटीज़ में और टाउन्स में पोस्ट ऑफिसेस थोड़े रिड्यूस हो गए क्योंकि हम लोग ज़्यादातर प्राइवेट कोरियर सर्विसेज के ऊपर डिपेंड हो चुके। बड़े बड़े कस्बों में प्राइवेट सेक्टर आ गया है कोरियर का, लेकिन छोटी छोटी जगह पे नहीं आया है। देन देयर आर बिजनेसेस विच ऑपरेट मोर देन वन कंट्री नोन एज ग्लोबल एंटरप्राइज। उसके बाद ऐसे कुछ बिजनेस हैं जो कि एक से ज़्यादा कंट्री में होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ग्लोबल एंटरप्राइज। इसीलिए आप ऑब्जर्व करोगे कि हर तरीके का ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी कंट्री में है, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो या ग्लोबल हो, हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से दो सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल और लार्ज। यहाँ पे हर तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, छोटे बड़े, इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग, प्राइवेटली ओन्ड और गवर्नमेंट ओन्ड, ठीक है। छोटे बड़े होते हैं, प्राइवेट होते हैं, गवर्नमेंट ओन करती है, ऐसे भी होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट आवर डेली इकोनॉमिक लाइफ। इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन हमारी डेली की इकोनॉमिक लाइफ को अफेक्ट करते हैं और इंडियन इकोनॉमी का एक पार्ट बन जाते हैं। सिंस इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ बोथ प्राइवेट ओन्ड एंड गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस एंटरप्राइज। इंडियन इकोनॉमी जो है वो दोनों तरीके के सेक्टर्स से मिलके बनी है, जो प्राइवेटली ओन्ड एंटरप्राइज होते हैं उनसे भी और जो गवर्नमेंट के एंटरप्राइज होते हैं उनसे भी। मीन्स जिनके ओनर प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं उनसे भी और जिनके ओनर गवर्नमेंट होती है उनसे मिलके भी बने हैं। इसीलिए हमारी कंट्री को मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को ऑप्ट किया है। यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों एंटरप्राइज अलाउ है। जो इकोनॉमी है उसको दो सेक्टर में बांटा है, प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर्स उन लोगों से मिलके बनी है
जो अपने बिजनेस के मालिक खुद होते हैं। हमने जैसे कि पिछले चैप्टर में पढ़ा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव बिजनेस एंड कंपनी। द पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक सेक्टर भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना है जो कि सरकार के द्वारा ओन और मैनेज किया जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पार्टली और होली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू कंट्रोल और ओन की जाती है। इसका एक पार्ट मिनिस्ट्री के पास भी होता है और ये लोग पार्लियामेंट की स्पेशल एक्ट से ही एग्जिस्टेंस में आते हैं। जो गवर्नमेंट है इन एंटरप्राइज की वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है। जो गवर्नमेंट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन की वो टाइम टू टाइम हर एक एरिया और एक्टिविटी को डिफाइन करती है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं, पब्लिक सेक्टर में भी अलाउ होते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 के अकॉर्डिंग जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि किस तरीके से आप इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए अप्रोच लगा सकते हो। जो रोल्स हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के वो क्लियरली डिफाइन किए गए हैं अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन की हेल्प से, जो कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है 1956 का, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो पब्लिक सेक्टर को फॉलो करने होते हैं, जिससे कि पब्लिक सेक्टर का ग्रोथ होता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ता है। जो पब्लिक सेक्टर है उसको एक अलग ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। सेम टाइम पे ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी अलग अलग पॉलिसीज से मिलके बनी, जिसमें पब्लिक सेक्टर ने डिसइन्वेस्टमेंट किया और प्राइवेट सेक्टर को पूरा फ्रीडम दिया। सेम टाइम पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हुआ। हमारी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया के बाहर से इंडिया में इनवाइट किया गया। जो मल्टीनेशनल और ग्लोबल एंटरप्राइजेस है जो कि एक से ज़्यादा कंट्री में चलते हैं, उनको इंडियन इकोनॉमी में भी एंट्री दे दी और हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और ग्लोबल एंटरप्राइजेस में हमारी इकोनॉमी को लेके आ गए। और नेक्स्ट टॉपिक इज forms of organizing public sector enterprise. We will learn this in the next video. Thank you.